संकट का वक्त है, मिलजुल कर रहिए, सारी लड़ाइयां हम लोग जीतेंगे। कि जो भी आम आदमी पार्टी को धोखा देगा उसको जनता बुरी तरीके से चुनाव में हराएगी, राजनीति उसकी खत्म हो जाएगी। भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करके बीजेपी ने उनके मामले खत्म किए। मैं तो कह रहा हूं, जिस दिन अरुणाचल की सरकार आपने गिराई वो संविधान की हत्या है। उत्तराखंड की गिराई, मध्य प्रदेश की गिराई, कर्नाटक की गिराई, महाराष्ट्र की गिराई, गोवा में तोड़फोड़ करके सरकार बनाई। 5 राउंड की अब तक की जो गिनती है उसमें वो पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी को एक वरदान मिला है कि जो भी आम आदमी पार्टी को धोखा देगा उसको जनता बुरी तरीके से चुनाव में हराएगी, राजनीति उसकी खत्म हो जाएगी। एक नहीं, अनेक उदाहरण उठा के देख लीजिए आप। कोई तो मुख्यमंत्री बनने बीजेपी में चला गया था, अपनी सीट नहीं बचा पाया। तो इसलिए इतिहास उठा के देख लीजिए, जो भी आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी में गया उसकी राजनीति खत्म हो गई। रिंकू गए, चुनाव हार गए। ये शीतल गया, ये भी चुनाव हार गया। तो इसलिए आम आदमी पार्टी एक परिवार है। सब लोग साथ में रहिए, मिलजुल कर रहिए, संकट के समय में एक साथ रहिए। बड़ी से बड़ा लड़ाई हम लोग जीतेंगे। तो इसलिए ये जो चुनाव हुआ था ये बीजेपी ज्वाइन करने की वजह से हुआ था। पंजाब के मुख्यमंत्री ने पूरी मेहनत की वहां रह के अपने मंत्रियों विधायकों के साथ, एक एक कार्यकर्ता लगा, भगवंत मान जी लगे। तो सारे लोगों ने मेहनत करके वहां की सीट जिताई और ये बड़ी जीत है। 38,000 वोटों से जो जीत हुई है ये कोई छोटी जीत नहीं है। इसलिए पंजाब के मुख्यमंत्री को, एक एक कार्यकर्ता को, आम आदमी पार्टी को मैं हृदय से इस बड़ी जीत के लिए बधाई देना चाहता हूं और अपने कार्यकर्ताओं को और अपने साथी विधायकों, सांसदों, मंत्रियों को एक ही संदेश देना चाहता हूं। संकट का वक्त है, मिलजुल कर रहिए, सारी लड़ाइयां हम लोग जीतेंगे। बड़ी से हो बड़ी लड़ाइयां हम लोग जीतेंगे। संसद के बजट सत्र से पहले सरकार ने जो फैसला किया है, हत्या दिवस मनाया जाएगा, उस पर संजय राउत ने भी कहा है कि देश की उस टाइम स्थिति क्या थी, बाला साहब ठाकरे ने सपोर्ट किया था। उन्होंने कहा कि आरएसएस ने भी उस टाइम आपातकाल का समर्थन किया था। आरएसएस ने आपातकाल का समर्थन किया था। इनके बहुत सारे नेता उस समय जेल से माफीनामा लेके निकले थे। मैं उसकी चर्चा में नहीं जाता। मैं तो कह रहा हूं, जिस दिन अरुणाचल की सरकार आपने गिराई वो संविधान की हत्या है। उत्तराखंड की गिराई, मध्य प्रदेश की गिराई, कर्नाटक की गिराई, महाराष्ट्र की गिराई, गोवा में तोड़फोड़ करके सरकार बनाई, विधायकों को 50-50 करोड़ में खरीदा, भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करके बीजेपी ने उनके मामले खत्म किए। ये सब संविधान की हत्या है। सरकारों को गिराना संविधान की हत्या है, खुलेआम संविधान की हत्या है। तो सब मनाइए आप संविधान की हत्या दिवस के रूप में। और एक संविधान की हत्या दिवस तो जरूर मनाया जाना चाहिए, 30 जनवरी, जिस दिन गोडसे ने गांधी जी की हत्या की। उसी दिन चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव हो रहा था। 7 वोट कैमरे के सामने काटकर संविधान की हत्या की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, उनकी पार्टी बीजेपी ने किया। उसको मनाइए संविधान की हत्या के दिवस के रूप में। 21 मार्च को मनाइए संविधान की हत्या दिवस के रूप में, जिस दिन दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को, अरविंद केजरीवाल को आपने पकड़ के जेल में डाला। हेमंत सोरेन, आदिवासी समाज के एक मुख्यमंत्री को पकड़ के आपने जेल में डाला। मनाइए संविधान की हत्या का दिवस। क्या निकल रहा है उन मामलों में? इधर दिल्ली में भी एलजी को लेकर काफी चर्चा होती है। जम्मू कश्मीर में 2019 में जो संविधान संशोधन किया गया था, उसमें फिर संशोधन कर जो है एलजी के अधिकार को, ताकत को जम्मू कश्मीर में बढ़ाया गया। मैं पूरा आदेश देखा नहीं हूं, तो जब उसको देख लूंगा तो उस पर फिर कोई